सुहेल, आपको सूरत हाल क्या लग रही है? अब मुस्ताफ़ी होंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी या फिर आपको लगता है कि अदालत जाएंगे? देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। अभी बरलास साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। बरलास साहब को इस पॉइंट को समझना चाहिए, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। मेरा इंटेंशन ये थी, जब जिस टॉपिक उधर से टॉपिक हम बात कर रहे थे, कि बाकी तो चोर डाकू लुटेरे थे, हाँ। एक जमात से हमें उम्मीदें थी, उस सूबाई उसके अंदर उनके पास इख्तियार था और हम समझते थे कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर तब्दील लाने में कामयाब होंगे, और लेकिन वो नहीं ला पाए। तो मैं तो उस दुख का इजहार कर रहा हूँ कि 9 साल बहुत एक वक्त है, बहुत मुद्दत है, उसके अंदर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब ये भी मेरा दुख है, लेकिन मैं उसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहूँगा और आपके सवाल की तरफ आऊँगा। देखिए, नैब का तरमीमी कानून जब वो पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत के पास पहुंचा था, उनकी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आइन का आर्टिकल 75 उनको ये इजाज़त देता है कि अगर उसके ऊपर वो कोई उसके ऊपर इख्तलाफ रखते हैं, कोई उनको रिजर्वेशन है, तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे के उसको वापस भिजवा सकते हैं। उन्होंने उसके ऊपर अपनी बहुत डिटेल्ड नोट लिखा था, वापस भिजवाया था, और मीडिया के अंदर भी उन्होंने उसको अपने नोट को रिलीज़ किया था। इस तरह और बहुत से केसेस को उन्होंने वापस भिजवाया नोट लिख के। अभी रिसेंटली एक और कानून था जो वो जिसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन लिखे कुछ रोज कबल, वो भी पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। मेरा सवाल ये है, जो सबसे बड़ा इशू बना, अगर आप उससे इत्तफाक नहीं करते थे और आप वापस भिजवा रहे थे और आप उसको मंजूर नहीं कर रहे थे, तो आपको उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एतराज़ात, अपनी सजेशंस, अपनी नोट कुछ तो लिखना चाहिए था, और आज वो भी कौम के सामने ले आते या उसी दिन रिलीज़ कर लेते कि ये मैं इसको कानून को मंजूर नहीं कर रहा, मेरी ये इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने वो भी नहीं किया, और उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो गया और एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हिंसाई हुई, और एक सेक्रेटरी जो है वो आपको चैलेंज कर रहा है कि नहीं, मैंने पूरा प्रोसेस किया, आज भी बिल वहाँ पर मौजूद हैं, आपने कोई नोट नहीं लिखा, आपने कोई तहरीरी डायरेक्शन नहीं दी, तो अब बताइए कि क्या पीछे रह गया। दूसरा अगला जो सवाल है कि क्या सदर मुमलिकत कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनकी डोमेन थी, उन्हें वो जो समझते थे, अगर कहीं पे उनकी कोई अगर रिटर्न डायरेक्शन थी या वो उसके मुताबिक वो नहीं कर पाए जैसा वो करना चाहते थे, तो एक खत लिख देते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, रेफरेंस भी भिजवा सकते थे, तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप वो कर सकते थे जो कि अभी तक नहीं किया गया। और ना ही उनके मुस्ताफ़ी होने के मकान है, अगरचे के उनकी मुखालिफ जमातों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो एक अहम तरीन आइनी पाकिस्तान का सबसे जो एक आइनी सबसे बड़ा ओहदा है वहाँ पर बराजुमान है, वो इस मोर्चे को क्यों छोड़ेंगे उस वक्त जब स्पेशली आपको इलेक्शन होते हुए इस साल दिखाई नहीं दे रहे। फरवरी मार्च तक का वक्त है, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, और आइन के मुताबिक जब तक इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा, नए सदर मुमलिकत नहीं आते, तो उस वक्त तक वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, तो वो इस ओहदे को, इस जगह को क्यों स्पेयर करेंगे, तो वो इसके ऊपर बैठेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, जो कि उनकी अपनी एक ट्वीट से हुआ, उसको क्लियर करने के लिए उनको ज़रूरी चाहिए था कि साथ वो अपना जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो साथ रिलीज़ कर देते, वो नहीं हुई। अल्टीमेटली वो खुद ये मानते हैं कि अब वो कानून बन चुका है और उस कानून के मुताबिक अल्टीमेटली उसने उस कानून का नफाज होना है और उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ होनी है। अच्छा मज़र साहब, बिल कानून फ़िलहाल बन चुका है या नहीं बन चुका है? क्योंकि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चूँकि दस्तखत नहीं हुए, बिल जो ही गया, जिसकी वजह से अभी ये कानून नहीं बना है, तो इसकी तरफ भी ज़रा थोड़ा सा इशारा, आपका क्या लगता है? अच्छा सर, ना जो लोग समझते हैं पार्लिमानी प्रैक्टिस को, उम्मीद है कि सुहेल भट्टी साहब भी समझते होंगे, चूँकि ये इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, कवर करते होंगे, ये कानून बन नहीं सकता। सही। पार्लिमानी प्रैक्टिस ये है कि कोई बिल अगर कौमी असम्बली में पेश हो, वहाँ मंजूर हो जाए जी, तो फिर वो सेनेट में जाता है, अगर सेनेट से भी मंजूर हो जाए तो सदर के पास फिर सदर साहब के पास जाता है, बिल्कुल, और सदर साहब उस पर एग्री करें तो साइन कर देते हैं। अगर एग्री ना करें तो ये ज़रूरी नहीं कि वो नोट लिखें। ये बात इस मुल्क के बड़े कानूनदान चौधरी इत्जाज़ एहसन, अली ज़फ़र समेत बहुत से लोग कहते हैं, ज़रूरी नहीं। सदर साहब ने कई बिल बगैर कुछ लिखे वापस भेजे। जब वापस आता है, पहले मरहले पे कानून नहीं बनता, जब वापस आ जाता है वाने सदर से बिल, तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अगर जॉइंट सेशन उसे मंजूर कर दे और फिर वो बिल वाने सदर जाए और 10 रोज़ बाद भी कोई जवाब ना आए या वापस आ जाए, तो वो 10 रोज के बाद खुद कानून। गुजारिश सुन लीजिए। एक बिल देखिए यहाँ बिल कैसे गुम होते हैं। हाँ।
अब वो कहते हैं जी सदर के पास है। ईवान सदर जिन लोगों ने देखा है उस बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ किस कोने में किस सेक्रेटरी ने छुपाया है। सदर साहब को तो इस्तिस्ना हासिल है, ये सेक्रेटरी साहब के पीछे क्यों खड़े हो गए हैं बहुत से लोग। अच्छा, ये सेक्रेटरी साहब भी झूठ बोल रहे हैं और जो निगरान वजीर कानून है वो भी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि ये कानून बन नहीं सकता। पार्लिमानी प्रोसीजर और है, उसको फॉलो नहीं किया गया, वो दूसरे मरहले पे कानून बनता है, पहले मरहले पे कानून बन ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब के पास कोई और रास्ता नहीं था जो उन्होंने अपनाया। यहाँ मैं एक और हवाला देता चलूँ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक बिल, वो भी 16 महीने से गुम हो गया, वो पता नहीं कि उनकी हुकूमत भी बीच में आई। तो यहाँ बहुत से बिल गुम कर दिए जाते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बिल तो ईवान सदर तक नहीं पहुँचने दिया गया, रास्ते में किसी ने छीन लिया, या पता नहीं किधर कोई जिन्नात गायब कर गए, या उसको को भूत टक्कर गए, या चड़ेलें पड़ गई। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही अनोखा बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा अली अहमद साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, हुमैरा अहमद हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात सर अंजाम देने से फ़िलहाल इनकारी हैं, उसके पीछे क्या सूरत हाल है, क्यों आखिर वो नहीं आना चाह रही एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी? देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हर बंदा परेशान है, हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है, ठीक, और आप इस वक्त देख रहे हैं इसलिए वो इस परेशानी का हिस्सा बनना ही नहीं चाह रही। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं अपने सर वो इल्जाम उनको लेना खौफ चाह है रही। कि जब मैं करूंगी अच्छा काम मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और किसी और की मुश्किल मेरे गले डाल दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी सीट है, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को जेलें हो चुकी हैं, उन्होंने 2-2 साल जेल में गुजारे हैं, इसलिए वो डरते हैं। जो आजम खान साहब के साथ हुआ, जो फवाद हसन फवाद के साथ हुआ, उसके बाद कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना चाहेगा? तो इसलिए मेरा ख्याल है वो तो हैं भी खातून, वो चाहती है मैं क्यों जेल में बाद में जाऊँ। और ये तो अब तकरीबन बात पक्की हो गई है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएगा, गवर्नमेंट जब भी चेंज होगी उसने तो जेल जाना ही जाना है, उसने किडनैप भी होना है, उसके बच्चों पर तशद्दुद भी होना है। तो कोई भी इज्जतदार बंदा क्यों चाहेगा कि मैं ऐसी सीट पे जाऊँ, और स्पेशली जो थोड़ा सा ऑनेस्ट भी हो। सही। फ़हीम, आपका वेरी शॉर्ट एंड क्विक रिस्पांस। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ इस बिल की क्या बात कर रहे हैं हम, बहुत से और भी बिल हैं जो ईवान सदर में पड़े हुए हैं, वो उन्होंने ना वापस किए, ना उनके ऊपर कोई कमेंट लिखा, उन्हें भी कानून बना दें। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एंड अदर मीडिया प्रोटेक्शन का बिल जो है वो असेंबली से पास होके पहुंचा हुआ है ना ईवान सदर में, नहीं उन्होंने उस पर साइन किए, उसको भी बिल बना दें, कुछ हमारा भी फायदा कर दें। भाई कितना बड़ा दिल है हमारा कि हमारा बिल पास नहीं हुआ, हम फिर भी ये सारी बातें कर रहे हैं। बस ये है भाई मेरा शॉर्ट कमेंट। ठीक हो गया। सोहेल साहब। जी देखिए, सिचुएशन क्रिटिकल है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की जंग हंसाई हुई, इस मामले को हल करने के लिए ज़रूरी था कि किसी न किसी सतह के ऊपर इसकी इंक्वायरी होती। अगरचे कि जो सेक्रेटरी वकार अहमद है उन्होंने लिखा FIA को इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए, जिन ऑफिसर्स के लेवल के ऊपर भी लैप्स हुए। अगर सदर मुमलिकत ने कहा था कि मुकर्रर वक्त के अंदर इसको वापस भेजें, जो लोग उसके अंदर जिम्मेदार हैं जिन्होंने वापस नहीं भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर विराजमान जो शख्स हों उनकी हिदायत के ऊपर मुस्तकबिल में कोई ये ना सोच सके कि मैंने अमल नहीं करना। इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर किसी ने गफलत की है, ये मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना मुस्तकबिल में कई ऐसे मुतनाज़ा फिर कवानीन बनते रहेंगे और फिर इसी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अगर ये सिलसिला आपने रोकना है तो इसका एक फुल प्रूफ प्रोसीजर भी बनना चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन वो अवाम के सामने भी आनी चाहिए।